लाइफ। आप इतनी एफिशिएंसी, प्रोटोकॉल, एहसान किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? इस दुनिया में नहीं रहा। जब उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी तब ये लोग कहाँ थे? सबसे बड़ा सवाल यह निशान ये है कि एक बंदे को कानून की फराहमी नहीं मिली और उस बंदे ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा। ये सारे काले बदमाश इकट्ठे हो जाते हैं कि मजलूम की आवाज दबाने के लिए। यहाँ हाई कोर्ट लाहौर में 7 साल ये केस चलता रहा। उसने इतनी जिंदगी इस केस के पीछे गुजार दी, ना बच्चे स्कूल पढ़ सके तो ना किया तो हम आपके बच्चों को ये कर देंगे। केस वापस ना। डेड बॉडी का मुतालबा जो ये नहीं पूरा कर रहे तो हमें डेड बॉडी हमारे हैंड ओवर नहीं कर रहे। उसने कौन सा ऐसा खतरा है जो इस वक्त आप उनको प्रोटेक्ट करके लेके? बहन से मजीद हम बात करेंगे, डीएसपी साहब पीछे भी मौजूद हैं। अच्छा बहन, तारीख पे तारीख देते रहे, कौन सा इतना बड़ा केस था जिसके पहले डेड बॉडी को प्रोटोकॉल के साथ लेके जाना चाह रहे हैं। डेड बॉडीज के ऊपर जो है वो पुलिस जो है वो वारिस बन जाती है। वहाँ पे हमारे डीएसपी साहब और इनके साथ आंख मिचौली का सिस्टम चल रहा है। थोड़ी देर बाद आती हैं, थोड़े से मुज़ाकरात करते हैं और अंदर चले जाते हैं। पता नहीं इनको डेड बॉडी कब मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं अली मोहम्मद। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं। कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है। एक बंदे ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के खुद को आग लगा ली और डेड हाउस के बाहर मौजूद उसके वालिदैन जो है वो उसकी लौकीन मौजूद है। मेरे साथ उसके वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मामला बना, ऐसी कौन सी वजह बनी कि उसको खुदकुशी करने पे वो मजबूर हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, सबसे पहले तो आपके दुख के अंदर हम बराबर के शरीक हैं और मुझे बताइएगा कि क्या वजह बनी कि आपके बेटे का पहले तो नाम बताइए क्या था? मोहम्मद आसफ जवेद जी, नस्ले लिमिटेड कबीर वाला में ये मुलाजिम था जी, जिला खाने वाला है इसका। उसमें ये मुलाजिम था, इसने 9 साल वहाँ नौकरी की और क्वालिटी सुपरवाइज़र करता रहा। फिर कुछ ऐसा मसला है कि इन्होंने इनको शौक का नोटिस जारी किया कि हम आपको नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं। उस दिन पे इसने हाई कोर्ट मुल्तान जाके इनके खिलाफ रेट कर दी। उस रेट में हाई कोर्ट ने इनको हुक्म दिया, वो जस्टिस है जवाद हसन साहब, उन्होंने इनको हुक्म दिया कि भाई बहाल करो। फिर उसने कहा कि इसकी सैलरी जो है ना वो जमा कराओ। वो उन्होंने कुछ जमा कराई, वो इसके हक़ में फिर फैसला हो गया। उन्हें उसकी बात की बड़ी तकलीफ़ हुई नस्ले वालों को। उन्होंने क्या किया, किसी ने कहा होगा, उनके अपने वकील बहुत हैं, उन्होंने कहा कि इस केस को उठाओ और हाई कोर्ट लाहौर ले आओ। यहाँ हाई कोर्ट लाहौर में 7 साल ये केस चलता रहा। जो उसको मैंने मकान दिया था उसने वो भी बेच के इसके ऊपर लगा दिया। जो गाड़ी थी उसके कोरे वो भी उसने बेच ली। यानी 7 साल जो है वो अपनी तरीकों पे आते रहे। तरीक पर तरीक डलती रही, खानेवाल से लाहौर आता रहा, तरीक दर तरीक डलती रही। आज तक उस केस का फैसला हो गया। जस्टिस साहब कभी केस लेफ्ट ओवर करा देते थे, कभी कुछ कर देते थे, वो फिर पैसे देता था, फिर केस ऊपर लगवाता था, फिर वो लेफ्ट ओवर हो जाता। करते करते उसने इतनी ज़िंदगी इस केस के पीछे गुजार दी, ना बच्चे स्कूल पढ़ सके, ना वो कोई उसके अपने उनके कोई सही परवरिश कर सका। आखिर वो इस चक्कर में आता जाता रहा, वो पैसे पाई से भी तंग आ गया था। अभी डेड हाउस में उसकी बॉडी पड़ी है, क्या कहते हैं पुलिस और जो कि अभी आपके पास अभी मुज़ाकरात भी जारी थे? डीएसपी साहब कहते हैं कि भाई हम आपको अपनी निगरानी में वहाँ छोड़ के आते हैं। आज तक ये कभी नहीं हुआ कि पुलिस जाए और वो अपनी निगरानी में जाकर छोड़ के, आज तक हमें नहीं पता है कि ये इतने निगरानी आसार में लेके जाएंगे। गाड़ी भी अपने पल्ले से करा के दे रहे हैं वहाँ से डीएसपी। गाड़ी अभी वहाँ पे पहुँचाने के लिए या भेजने के लिए वो गाड़ी आप किया ना, हमने नहीं किया। अच्छा ठीक है, वो खुद ही कर रहे हैं। फिर जो वहाँ खाने वाल का है डीपीओ साहब, उनके लीडरों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आप चले कि नहीं चले, आए हमें रास्ते में रहना, आ जाएंगे। वो उन्होंने आगे से हमें फिर वसूल करना है। अब ये जो उन्होंने भी नहीं ये कुछ करने देना। आपके बेटे के साथ लास्ट टाइम आपकी कोई बातचीत हुई थी? क्या हुई थी? 10 दिन पहले की हुई है, उससे पहले कोई नहीं बात हुई मेरी उससे। क्या कहा था लास्ट टाइम? वो मैं जाता, उसके हालात तो बाबू यही थे, कमज़ोर थे। क्या उसके हालात थे पता नहीं, वो कहाँ से पकड़ के पैसे लेके आया होगा तरीक भुगतने के लिए। अब क्या कहना कि वो तंग आ गया। इसको नस्ल वालों की काले आते थे कि अगर आपने को ना किया तो हम आपके बच्चों को ये कर देंगे, वो केस वापस ना लिया तो उठा देंगे, ये कर देंगे। ऐसी इसको काले आते थी। एक वो ऐसी हाजरा बीबी अच्छा रहा, वो नस्ल की कोई वो उसको बदमाशी दिखाते थे। बदमाशी। एक खाबर साहब है कोई उनके, ये इनकी काले आते कि आप भी इस केस से भी ड्रा हो जाए, ये वो, वरना आपके बच्चों को ये कर देंगे, वो जैसे होती हैं। आखिर उसने जो किया होगा ये एकदम खुदकशी करना कोई आसान काम नहीं, उसने ऐसे नहीं जान दे दी होगी। ये पता जिसके ऊपर बीती होगी, जिसकी जान गई है उसने पेट्रोल छिड़के
पेट्रोल एकदम में उसने उसको झुलसा दिया होगा। ये ऐसे नहीं हो गया। अब ये जो इस वक्त तो दुनिया से वो जान की बाजी हार चुका है, अब इसके ऊपर क्यों क्या बनेगा? क्या कोई केस के मुद्दई भी आप बनेंगे? भाई मैंने केस का मैं मुद्दई हूँ। मेरे बेटे ने मरते मरते मुझे ये कहा है ठीक है, कि आपने मुद्दई बनना। यानी अभी जो ये पहले तो एक दिन उसको आग लगाई थी, उसके कितने दिन बाद डेड हुआ था? आज दूसरे दिन तीसरे दिन वो एक्सपायर हुआ। कितने दिन बाद एक्सपायर हुआ? आज तीसरे दिन फौत हो गया जाके। ठीक है, ये 25 का हुआ है, 26, 27, 28, आज 3 दिन हो गए। 28 को उसके कितने बच्चे, टोटल कितने बच्चे थे? उसके 6 बच्चे हैं जी। 4 एक बीवी में से है, 2 एक बीवी से, उसके 2 बीवी। अभी एक उसकी अहलिया यहाँ पे मौजूद भी है? एक मौजूद है, एक कल मैंने रात उसको वापस भेज दिया न्यू हॉस्पिटल हम से। बात करना चाहेंगे उस बहन से भी। बहन हमारे साथ मौजूद है जिनके शोहर जो है वो इस वक्त इंतकाल कर चुके, उनसे जानते हैं उनके दर्द और सारी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, आप मुझे बताएं, आप इस वक्त डेड हाउस लाहौर में मौजूद हैं अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के लिए, क्या मुतालबात है आपके? हमारे सिर्फ अभी इन लोगों से तो सिर्फ डेड बॉडी का मुतालबा है जो ये नहीं पूरा कर रहे, वो हमें डेड बॉडी हमारे हैंड ओवर नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम साथ जाएंगे, जब हम कह रहे हैं हमें नहीं, उनकी किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहा? जब उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी तब ये लोग कहाँ थे? तब इनको क्यों नहीं वो ऑर्डर्स आए जो ऑर्डर्स ये अब फॉलो कर रहे हैं? किसको प्रोटेक्ट करेंगे? क्या उनकी जान को खतरा था तब नहीं आए वो? समझते हैं कौन सा ऐसा खतरा है जो इस वक्त आप उनको प्रोटेक्ट करके लेके जाना चाह रहे हैं? वो सिर्फ इस बात से है कि ये कोई मीडिया में ना जाए, ये आवाज ना उठाएं, ये एहतजाज ना करें हमारे खिलाफ, बस जी 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 जी। अपना हक ना मांगे। हम क्यों ना मांगे? एक इंसान जान से चला गया और मैं अपना हक ना मांगू? मुझे अभी एक बात आ रही है, पुलिस तब कहाँ थी जब वो अस्पताल की बेड पे सफ़र कर रहे थे? तब पुलिस ने इतनी एफिशिएंसी क्यों नहीं दिखाई? आप इतनी एफिशिएंसी, प्रोटोकॉल, एहसान चढ़ा रहे हैं कि हम आपके साथ जा रहे हैं, तब पुलिस कहाँ थी? हमने कल जाके ओल्ड अनारकली थाने बैठ के 2 घंटे उनकी मिन्नतें की हैं कि कंप्लेंट फाइल करें नेस्ले के खिलाफ, तब तो पुलिस ने हमें वापस भेज दी है कि नहीं कोई कंप्लेंट नहीं बनती है। तो अब ये क्यों इस तरह से एक, अगर वो नहीं चाह रहे हैं कि आप उनकी बॉडी को हिरासत में रखें तो क्यों इतनी ज़बरदस्ती कर रही है? अब क्यों पुलिस इतनी एफिशिएंसी दिखा रही है? मेरा ये सवाल है। मैंने अंदर डीएसपी से भी कहा है, मैंने कहा यहाँ पे कोई प्रोसिक्यूशन, ये हमारे पाकिस्तानी जो है वो अवाम है और इनके साथ किस तरह जुल्म और ज़्यादती होती है, और हमारी पुलिस के जो है वो मामलात आपने सुने। बहन से मजीद हम बात करेंगे, डीएसपी साहब पीछे भी मौजूद हैं। अच्छा बहन, आप कंटिन्यू करें बात अपनी, मैं वहाँ पे अगर आप देख लेंगे, मेरी बहन ने बात ऐड करनी थी। आप कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं मेरे। 6 बच्चे हैं। आपके शोहर तकरीबन 7 साल, ऑलमोस्ट 7 साल से बेरोजगार है। 9 साल 9 साल से बेरोजगार है, और नेस्ले कंपनी ने उनको बरतरफ किया था। जी बिल्कुल, नेस्ले कंपनी ने एक इलीगल डिसमिस किया था उन्हें, कोई लीगल एक्शन नहीं था, इलीगली सिर्फ उन्होंने मजदूरों के हक में आवाज उठाई थी, इस बात को लेकर उन्होंने डिसमिस कर दिया था। देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बदतरीन दौर ये नून लीग की हुकूमत का है, जिसमें गरीब और मजलूम और बेबस की आवाज़ को दबाया जाता है। आज पुलिस को सारी कानून याद आ रहा है, जब वो जला था दुनिया से जाने के लिए, वो 5 साल मशक्क़त करता रहा। मेरी बात सुने, 5 साल वो मशक्क़त करता रहा, केस लड़ता रहा, ये तारीख पे तारीख देते रहे। कौन सा इतना बड़ा केस था जिसके पहले इतनी तारीखें और इतने सबूत इकट्ठे चाहिए? इन्हें शर्म नहीं आती? अरबों खरबों रुपए के ये मालिक होते हैं, इंडस्ट्री के मालिक, और मजदूर का हक देने की बारी इनकी गैरत जा जाती है। ये सारे काले बदमाश इकट्ठे हो जाते हैं कि मजलूम की आवाज़ दबाने के लिए। आज उसकी लाश का मजाक बनाया जा रहा है, ये मजाक है। ये मजदूरों के साथ मजाक किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। कौन सा है इंसाफ पाकिस्तान के अंदर? 37,000 रुपये का ऐलान गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब ने किया है। कौन सी फैक्ट्री 37,000 रुपया दे रही है? ईबीओ के महरूम किया जाता है। जब कोई आवाज़ उठा देता है उस आवाज़ को दबाने के लिए। इस वक्त हम डेड बॉडी से रिलेटेड बात करेंगे। डेड बॉडी से रिलेटेड यही बात है कि उसका जो मिशन था वो जिंदा रखा जाए। डेड बॉडी का मसला नहीं है, वो अपना हक अदा करके चला गया। कौन सा खतरा है पुलिस को और पाकिस्तान को? ये खतरा है पंजाब हुकूमत की गंदगी चेहरा नजर आ रहा है। ये पंजाब हुकूमत का गंदा नंगा चेहरा नजर आ रहा है कि ये इंसाफ मिलता है पाकिस्तान में गरीब को, मजदूर को। और ये जज के साहब बार बार आपके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे थे, तो क्या मुज़ाकरात में बात हुई? मुज़ाकरात क्या कर रहे हैं? वो प्रोटोकॉल के साथ लेके जाना चाह रहे हैं, जिसके वारिस हैं उनके वारिसों के हवाले। डेड बॉडी को प्रोटोकॉल के साथ लेके जाना चाह रहे हैं। किस चीज़ का प्रोटोकॉल देना चाह रहे हैं? जब मजलूम चीख रहा था कि मुझे हक दिया जाए, उस वक्त प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया गया? उसको तो आवाज़ नहीं दी गई। 5 साल तारीख पे तारीख देने के बाद उसके हक में फैसला ये किया कि उसका बनता ही कुछ नहीं है। जुल्म है ये। वो बहन इस वक्त उसकी दर्द की दास्तान हम सुना रहे थे आपके साथ, लेकिन मुझे इस वक्त प्रोग्राम जो है ना
वो दूसरी तरफ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मामला यहाँ पे अलमिया ये है कि जब कोई बंदा मर जाता है उसकी जो है वो डेड बॉडीज के ऊपर सियासत की जाती है और उसकी डेड बॉडीज के ऊपर जो है वो पुलिस जो है वो वारिस बन जाती है। पूरी जिंदगी बंदा तड़पता है लेकिन पुलिस को ख्याल नहीं आता। और ये मजलूम इस वक्त ये मजलूम यहाँ पे खड़े चंद लोग अपनी डेड बॉडी के लेने के लिए तरस रहे हैं और उसकी डेड बॉडी उनके साथ नहीं भेजी जा रही। हमारा पाकिस्तान का अलमिया ये है, हमारे जो है वो कानून के जो है वो इंसाफ ना मिलने पर एक बंदे ने सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि एक बंदे को कानून की फराहमी नहीं मिली और उस बंदे ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली। और यही होता है इस पाकिस्तान में और यही होता रहेगा जब तक हमारे कानून और हमारे मामला चेंज नहीं होंगे। उसने अपने ऊपर छिड़क के नहीं लगाई, ये पंजाब हुकूमत की बुज़दिली और अदालत की बेरहमी के ऊपर उसने पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है कि यहाँ पे पाकिस्तान में मजलूम और गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ तारीख मिलती है। यहाँ पे हमारे डीएसपी साहब और इनके साथ आंख मचोली का सिस्टम चल रहा है। थोड़ी देर बाद आते हैं, थोड़े से मुज़ाकरात करते हैं और अंदर चले जाते हैं। पता नहीं इनको डेड बॉडी कब मिलेगी। मेरी हुकूमत पंजाब पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील यही है कि इनकी डेड बॉडी और इनका इंसाफ फराहम किया जाए और मैं उम्मीद रखता हूँ अपनी अदलिया के ऊपर कि इनको इंसाफ फराहम किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह के बाद।